नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि वर्तमान समय में हम कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना से कैसे बचें, सही से मास्क पहनें, हाथ धोएं बार बार, निभाएं 2 गज की दूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे राजनीति विज्ञान 10.1 राष्ट्रवाद नेशनलिज्म। आज हमारा सब टॉपिक रहेगा राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है और क्या प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य है। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड नेशन, मस्ट एवरी नेशन हैव ए स्टेट, ये आज हमारे सब टॉपिक रहेंगे। तो आगे मैं विस्तार से आप बच्चों को समझाने से पहले मैं आप बच्चों को राष्ट्र और राज्य का अर्थ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यद्यपि इसके बारे में आपने पहले से भी अध्ययन कर रखा है। राष्ट्र लोगों का ऐसा समूह है जो समान नस्ल, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति, इतिहास इत्यादि के संयुक्त होने के कारण परस्पर संयुक्त हैं, जिनकी संयुक्त संस्कृति है, जिनमें मनोवैज्ञानिक एकता की भावना पाई जाती है और जिनके पास अपनी निश्चित भूमि है, जो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं अथवा स्वतंत्र होने की इच्छा रखते हैं, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। अब हम जानेंगे राज्य क्या होता है। राज्य कम या अधिक लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो भूमि के एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, जिसकी अपनी एक सरकार होती है और वह सरकार जो है वो बाहरी और आंतरिक रूप से स्वतंत्र होती है, उसे राज्य कहते हैं। इस प्रकार राज्य का निर्माण करने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है: जनसंख्या, पॉपुलेशन, निश्चित भूमि, फिक्स्ड टेरिटरी, और गवर्नमेंट, और इसी प्रकार से सॉवरेनिटी, सरकार या प्रभुसत्ता। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं, इनके बिना राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। अब उसके पश्चात हम जानेंगे क्या प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य है। मस्ट एवरी नेशन हैव ए स्टेट। राष्ट्र और राज्य 2 अलग अलग धारणाएं हैं। दोनों के निर्माण के लिए अलग अलग तत्वों की आवश्यकता होती है। अनेकों भिन्नताओं के बावजूद राज्य और राष्ट्र में घनिष्ठ संबंध भी है। राज्य के निर्माण के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक है। जनसंख्या के बिना राष्ट्र का भी निर्माण नहीं हो सकता। जनसंख्या एक ऐसा मानवीय तत्व है जिसकी आवश्यकता राज्य और राष्ट्र दोनों को है। जो जनसंख्या राज्य का निर्माण करती है, वह जनसंख्या ही उस राज्य के लोगों के राष्ट्र का भी अंग होती है। व्यवहारिक तौर पर एक राज्य के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही राष्ट्र माना जाता है। एक राज्य में अनेकों राष्ट्रीयताएं तो हो सकती हैं, परंतु उस राज्य में राष्ट्र एक ही हो सकता है। जब कोई राष्ट्रीयता राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेती है तो वह राष्ट्र का रूप धारण कर लेती है। राज्य राष्ट्र का और राष्ट्र राज्य का व्यवहारिक प्रतीक होता है। उदाहरण के लिए भारत एक राज्य है और उसके साथ ही भारत एक राष्ट्र भी है। भारतीय नागरिक विदेशों में भी रहते हैं, वह भारतीय राज्य और राष्ट्र के भी अंग माने जाते हैं। इस प्रकार व्यवहारिक रूप में दोनों संस्थाएं, राज्य भी और राष्ट्र भी, एक दूसरे की सहयोगी और पूरक सिद्ध होती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर संक्षेप में हम इस चीज को समझने का प्रयत्न करें कि राष्ट्र और राज्य कुछ सीमा तक एक समरूप धारणाएं, इनको माना जाता है। तो इस प्रकार क्या प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य है, इसके बारे में हमने जानने का प्रयत्न किया। आप बच्चे इसको अच्छे ढंग से समझने का अभ्यास करें। अब प्यारे बच्चों, हम जानेंगे राज्य और राष्ट्र में
क्या अंतर है। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड नेशन। राज्य और राष्ट्र में अंतर करने से पहले दोनों का अर्थ जान लेना आवश्यक है। राष्ट्र क्या होता है? व्हाट इज नेशन? राष्ट्र लोगों का ऐसा समूह है जो नस्ल, धर्म, भाषा, रीति रिवाजों, इतिहास इत्यादि के संयुक्त होने के कारण परस्पर संयुक्त हैं, जिनकी संयुक्त संस्कृति है, जिसमें मनोवैज्ञानिक एकता की भावना विकसित हुई है, जिनके पास अपनी निश्चित भूमि है, जो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं अथवा उनमें स्वतंत्र होने की इच्छा है, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। अर्थात राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जो है वो नस्ल, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, इतिहास आदि जो है उसके जो संयुक्त तत्व हैं और एक संयुक्त संस्कृति और उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों में जो है वो अपने राष्ट्र के प्रति मनोवैज्ञानिक एकता की भावना जो है विकसित होनी चाहिए, जिनके पास जो है वो अपनी निश्चित भूमि है और जो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है अथवा स्वतंत्र होने की इच्छा रखते हैं, उसको हम राष्ट्र कहते हैं। अब हम जानेंगे राज्य क्या है, स्टेट क्या होता है। राज्य कम या अधिक लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो भूमि के एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, जिसकी अपनी सरकार है और वह सरकार जो है बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से जो है वो स्वतंत्र है। इस प्रकार से जो राज्य होता है उसका निर्माण करने के लिए जो है वो 4 तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर 1 जैसे जनसंख्या, पॉपुलेशन होनी चाहिए, और दूसरा है उसके पास अपनी एक निश्चित भूमि होनी चाहिए, एक फिक्स्ड टेरिटरी होनी चाहिए, और इसी प्रकार उसकी अपनी एक सरकार हो, अपनी एक जो है वो गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वह सरकार जो है वो बाहरी और आंतरिक रूप से जो स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए, जिससे कि हम चौथा तत्व जो है वो प्रभुसत्ता या सॉवरेंटी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार राज्य का निर्माण करने के लिए जो है वो 4 तत्वों का होना आवश्यक है। अब हम जानेंगे, जब हम दोनों का अर्थ हमने ज्ञात कर लिया कि राष्ट्र क्या होता है, राज्य क्या होता है, अब हम ये जानेंगे कि दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या पाया जाता है। नंबर 1 पर हम जानेंगे राज्य के लिए 4 निश्चित तत्व अनिवार्य। राज्य का निर्माण करने के लिए जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार तथा प्रभुसत्ता राज्य के 4 आधारभूत तत्व हैं। इनके बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राष्ट्र के लिए इन तत्वों की आवश्यकता नहीं है, अपितु कौन से तत्व? जैसे समान धर्म, समान भाषा, रीति रिवाज, समान इतिहास और भावनात्मक एकता की भावना जो है वो आवश्यक है। तो इस प्रकार से राज्य का निर्माण करने के लिए 4 तत्वों का होना अनिवार्य है। यदि इनमें से एक भी तत्व कम होगा तो राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। परंतु यदि राष्ट्र के इन तत्वों में से कोई तत्व कम भी होगा तब भी राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। नंबर 2, राष्ट्र एक आध्यात्मिक एकता है और राज्य एक राजनीतिक संगठन है। नेशन इज ए स्पिरिचुअल यूनिटी व्हाइल स्टेट इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्र एक आध्यात्मिक एकता है। इस एकता के कारण ही लोग राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंधे होते हैं, जबकि राज्य एक जो है राजनीतिक संगठन है जिससे लोगों में राजनीतिक एकता पैदा होती है। तो इस प्रकार जो राष्ट्र होता है वो एक आध्यात्मिक एकता जिससे लोगों में जो है वो एक राष्ट्र के प्रति एकता की भावना जो पैदा होती है, जबकि राज्य जो होता है वो एक राजनीतिक संगठन होता है जिससे कि लोगों में राजनीतिक एकता पैदा होती है। अब हम नंबर 3, राज्य के अंत से राष्ट्र का अंत नहीं होता। नेशन डज नॉट एंड विद द एंड ऑफ द स्टेट। किसी राज्य की प्रभुसत्ता समाप्त होने से उस राज्य का अंत नहीं होता है, परंतु किसी राज्य का अंत होने से उस राज्य में राष्ट्र का अंत नहीं होता है। अर्थात अभिप्राय यह है कि किसी राज्य की प्रभुसत्ता यदि समाप्त हो जाती है, प्रभुसत्ता नहीं रहती है किसी राज्य के पास, तो वह
उस राज्य का अंत हो जाता है, परंतु किसी राज्य का अंत होने से उस राज्य में से राष्ट्र का अंत नहीं होता। मतलब वहां से जो है वो राष्ट्र का अंत नहीं होता है, मतलब राज्य का अंत होने से राष्ट्र का अंत नहीं होता। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है वो जापान और जर्मनी जो है वो कुछ समय के लिए जो है अमेरिका और इंग्लैंड के अधीन आ गए थे। तो ये दोनों देश जो है वो एक राज्य के रूप में तो समाप्त हो गए थे कुछ समय के लिए, परंतु राष्ट्र के रूप में ये बने रहे थे। नंबर 4, राज्य के लिए निश्चित भूमि का होना आवश्यक परंतु राष्ट्र के लिए नहीं। फिक्स्ड टेरिटरी इज ए एसेंशियल फॉर द स्टेट बट नॉट फॉर द नेशन। निश्चित भूमि राज्य का आधारभूत तत्व है, परंतु राष्ट्र के निर्माण के लिए निश्चित भूमि का होना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रीय भावनाओं का प्रसार जो है वो राज्य की निश्चित सीमाओं से बाहर भी हो सकता है। नंबर 5, राज्य के लिए प्रभुसत्ता का होना अनिवार्य परंतु राष्ट्र के लिए नहीं। सॉवरेनिटी इज एसेंशियल फॉर द स्टेट बट नॉट फॉर द नेशन। इसी प्रकार से दोनों के बीच एक अंतर यह पाया जाता है कि प्रभुसत्ता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, या राज्य का एक ऐसा तत्व है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग करती है, परंतु राष्ट्र के लिए प्रभुसत्ता का होना अनिवार्य नहीं है। जब कोई राष्ट्र जो है वो प्रभुसत्ता प्राप्त कर लेता है तो वह राज्य बन जाता है। जैसे 1947 से पहले भारत एक राष्ट्र था, एक राज्य नहीं था, परंतु जैसे ही भारत ने 1947 में जो स्वतंत्रता प्राप्त की तो भारत जो है उसने जो एक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की जिसे प्रभुसत्ता का नाम दिया जाता है, प्रभुसत्ता को उसने प्राप्त कर लिया तो भारत एक राष्ट्र से जो है वो राज्य भी बन गया। तो इस प्रकार राज्य का निर्माण करने के लिए जो है प्रभुसत्ता का होना आवश्यक होता है, जबकि राष्ट्र के लिए नहीं। इसी प्रकार से नंबर 6, राज्य के पास दंड देने की शक्ति है परंतु राष्ट्र के पास नहीं। स्टेट हैज कोर्सिव पावर बट द नेशन हैज नॉट। राज्य के कानूनों का उल्लंघन करने वालों को राज्य के द्वारा दंड दिया जा सकता है, परंतु राष्ट्र के पास किसी भी प्रकार के दंड देने की शक्ति नहीं होती है। दूसरे शब्दों में राज्य एक राजनीतिक संगठन है, इसके पास दबावकारी शक्ति है और इस शक्ति के आधार पर ही राज्य अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होता है, परंतु राष्ट्र ने किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करनी होती है। तो इस प्रकार से राज्य के पास जो है वो दंड देने की शक्ति होती है परंतु राष्ट्र के पास नहीं होती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज हमने जाना कि क्या प्रत्येक राज्य राष्ट्र भी होता है और राष्ट्र और राज्य में जो है वो क्या अंतर पाया जाता है। तो दोनों में अंतर करने से पहले जो है वो हमें ये जानना अनिवार्य होगा कि राष्ट्र क्या होता है, और फिर हम जानेंगे कि हमने जाना कि आपका राज्य क्या होता है। जब तक आप बच्चों को जो है वो राष्ट्र और राज्य का मीनिंग का पता नहीं होगा तब तक आप बच्चे दोनों में अंतर नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्र और राज्य में अंतर करने से पहले जो है आप बच्चों के लिए जानना अनिवार्य होगा कि राष्ट्र क्या होता है और राज्य क्या होता है। इसी प्रकार से आप बच्चों ने जो है इसके आधार पर जो है इस वीडियो के आधार पर जो है जो आज हमने ये सब टॉपिक का अध्ययन किया उसके आधार पर जो है वो आपने वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों को जो है वो हल करना है। जैसे कि राष्ट्र क्या होता है, राज्य क्या होता है, और राष्ट्र क्या एक राज्य जो है वो अपने आप में एक राष्ट्र भी होता है, इसका आपने अच्छे ढंग से इसका मीनिंग लिखना है। और उसके पश्चात आपने जो है राज्य और राष्ट्र में अंतर करना है कि दोनों के बीच जो है वो क्या क्या अंतर पाया जाता है। परंतु अंतर करने से पहले जो है आप बच्चे जो है वो राष्ट्र और राज्य का अंतर जो है वो भली भांति इनका अर्थ जो है वो भली भांति जानने का प्रयत्न करें। फिर आपको बहुत ही आसानी से जो है दोनों का अंतर जो है
वो समझ आ जाएगा कि दोनों के बीच क्या अंतर पाया जाता है।